काले मेघा पानिदे संस्मरण में धर्मवीर भारती जी ने लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का चित्रण किया है। इस पाठ में लेखक विज्ञान के तो जीजी विश्वास के प्रतीक है। लेखक विज्ञान को मानते हैं परंतु सामाजिक रीति रिवाजों को भी महत्व देते हैं। विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास का अपना सामर्थ्य। इनकी सार्थकता के विषय में शिक्षित वर्ग असमंजस में है। लेखक ने इसी दुविधा को लेकर पानी के संदर्भ में प्रसंग रचा है। यह संस्मरण विज्ञान के सत्य पर सहज प्रेम की विजय का भी चित्र प्रस्तुत करता है। आषाढ़ के 15 दिन बीत जाने के बाद भी गांव में वर्षा न होने से हालत भयावह हो गई। जुताई वाली जमीन की मिट्टी सूखकर पत्थर बन जाती, कुएं सूखने लगते, नलों में पानी नहीं आता, झुलसा देने वाली लू चलती। लू के कारण लोग बेहाल थे तो पशु पक्षी प्यास के कारण मरने लगते। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीतने के बाद भी खेती व अन्य कार्यों के लिए पानी ना हो तो जीवन चुनौतीपूर्ण हो जाता है। जब विज्ञान इन चुनौतियों का निराकरण नहीं कर सके तो उत्सवधर्मी भारतीय समाज किसी न किसी जुगाड़ में लग जाता है, प्रपंच रचता है और हर हाल में समस्या का हल खोजने लगता है। निरुपाय से गांव वाले वर्षा के देवता इंद्र से प्रार्थना करते थे। कहीं पूजा पाठ तो कहीं कथा कीर्तन आदि होते। इन सब में विफल होने के बाद इंद्र सेना कीचड़ व पानी में लथपथ होकर वर्षा की गुहार लगाती थी। इंद्र सेना उन किशोरों का झुंड होता था जो भगवान इंद्र से वर्षा मांगने के लिए गली गली घूमकर गंगा मैया की जय बोलकर गलियों में लोगों से घर घर जाकर पानी मांगते थे। वे लोगों से प्राप्त पानी में नहाते थे, उछलते कूदते थे तथा कीचड़ में लथपथ होकर वर्षा की गुहार लगाते। इन किशोरों का मानना था कि वे इंद्र की सेना के सैनिक हैं तथा उसी के लिए लोगों से पानी मांगते हैं ताकि इंद्र बादलों के रूप में बरसकर सबको पानी दे। परंतु गांव के कुछ लोगों को इन लड़कों के नंगे शरीर, उछल कूद, शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ से चिढ़ थी। वे इसे अंधविश्वास भी मानते थे, इसलिए वे उन लड़कों की टोली को मेंढक मंडली कहते थे। वर्षा न होने पर इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलती है, क्योंकि भारतीय जनमानस में गंगा नदी का विशेष सम्मान एवं महत्व है। हर शुभ कार्य में गंगा जल का प्रयोग किया जाता है। इंद्र सेना गलियों में पुकारती थी, काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, गगरी फूटी बेल पियासा, काले मेघा पानी दे। इस गीत की पंक्तियां तो आपने भी गुनगुनाई होगी या सुनी होगी। इनकी पुकार सुनते ही लोग घरों में बड़े प्रयत्न से सहेज कर रखे गए पानी को इस युवक मंडली पर बरसा दिया करते। गुड़धानी गुड़ व अनाज के मिश्रण से बना खाद्य पदार्थ है। किशोर मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की भी मांग करते हैं। यहाँ गुड़धानी से अभिप्राय अनाज से है। अच्छी वर्षा से अच्छी फसल होती है और गांव की अर्थव्यवस्था फसल अर्थात कृषि पर ही आधारित होती है। गगरी फूटी बेल पियासा पंक्तियों में बैल को प्रमुखता दी गई है। बैल ग्रामीण जीवन का अभिन्न हिस्सा है। कृषि कार्य उसी पर आधारित है और यदि वह प्यासा रहेगा तो कृषि कार्य भी बाधित होगा। इसी वजह से इस खेल गीत में इंद्र सेना द्वारा बैलों के प्यासे होने की बात या वेदना प्रमुखता से कही गई है। लेखक स्वयं मेंढक मंडली वालों की उम्र के होते हुए भी मेंढक मंडली को नापसंद करते थे। लेखक विज्ञान के विद्यार्थी एवं आर्य समाजी संस्कारों से प्रभावित थे। वह कुमार सुधार सभा के उपमंत्री होने के कारण अंधविश्वासों के खिलाफ प्रचार कर समाज सुधार करने हेतु प्रयत्नशील थे। अंधविश्वासों के विरुद्ध उनके पास मजबूत तर्क भी थे। वे इन अंधविश्वासों को जड़ से उखाड़ देना चाहते थे। लेखक यह समझ नहीं पाते कि बड़ी कठिनाई से सहेज कर रखे गए पानी को लोग इन पर क्यों फेंकते हैं। इस प्रकार के अंधविश्वासों से ही देश पिछड़ जाता है। जब पानी की घर घर में इतनी कमी हो तो महिलाएं इंद्र सेना पर पानी डालकर अपना अंधविश्वास ही प्रदर्शित करती हैं। लेखक तर्क देते, अगर यह सेना इंद्र महाराज से पानी दिलवा सकती है तो यह अपने लिए घड़ा भर पानी क्यों नहीं मांग लेती। यह सेना मोहल्ले भर का पानी क्यों बर्बाद करवा रही है।
इस पाठ में जीजी लेखक को सर्वाधिक प्रेम करती हैं। यद्यपि जीजी का लेखक के साथ कोई रिश्ता भी नहीं था, वे लेखक की माँ से भी बड़ी उम्र की थी, परंतु जीजी के प्राण अपने लड़के बहू की बजाय लेखक में बसते थे। जीजी तमाम रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों को मानती थी तथा वे इन सबके विधि विधान लेखक से ही पूरा करवाती थी, जिन्हें लेखक अंधविश्वास मान समाप्त कर देना चाहता था। जीजी ये सभी कार्य लेखक को पुण्य प्राप्ति हेतु कराती थी। आपने भी महसूस किया होगा कि हमारे परिवार के बड़े बुजुर्ग भी कई अंधविश्वास से ग्रस्त होते हैं, परंतु उनके प्रेम के कारण हम जानते हुए भी उनका विरोध नहीं कर पाते, क्योंकि विरोध से तनाव उत्पन्न होता है और फिर वे ये सभी कार्य परिवार को कष्टों से दूर रखने की भावना से ही करते हैं। ऐसे में भावनात्मक लगाव के कारण उनका विरोध नहीं किया जा सकता। इसी कारण आज भी बहुत सी बेतुकी परंपराएं हमारे देश को जकड़े हुए हैं। परंतु लेखक ने इस बार जीजी के कहने पर मेंढक मंडली पर बाल्टी भर पानी डालने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वह इसे पानी की निर्मम बर्बादी एवं अंधविश्वास मानते हैं। जीजी ने नाराज लेखक को पहले लड्डू मठरी खाने को दिए, पर लेखक के न खाने पर वे तमतमाई, पर थोड़ी ही देर बाद प्रेम से समझाते हुए दान के पक्ष में यह तर्क देती है कि यदि हम इंद्रसेना को पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। ये पानी की बर्बादी नहीं है, ये बादलों पर अर्घ्य चढ़ाना है। जो हम पाना चाहते हैं उसे पहले दान देना पड़ता है, तभी हमें वह बढ़कर मिलता है। ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है और बिना त्याग के दान नहीं होता। त्याग वह है जो अपनी जरूरत की चीज को जन कल्याण के लिए दे, ऐसे ही दान का फल मिलता है। करोड़पति 2-4 रुपये दान में दे दे तो वह त्याग नहीं होता। जिस वस्तु की अधिक जरूरत है उसके दान से ही फल मिलता है। लेखक जीजी के तर्कों के आगे पस्त हो गया, फिर भी जिद पर अड़ा रहा। जीजी अपनी बात के समर्थन में खेत की बुवाई का तर्क देती है। किसान 30-40 मन गेहूं की फसल लेने के लिए 5-6 सेर अच्छा गेहूं अपने पास से खेत में क्यारियां बनाकर डालता है। इसी प्रकार सूखे के समय हम अपने घर का पानी इंद्रसेना पर फेंकते हैं, तो यह भी एक प्रकार की बुवाई है। यह पानी गली में बोया जाता है, जिसके बदले में गांव, शहर, कस्बों में बादलों की फसल आ जाती है। लेखक जीजी के इन तर्कों को काट नहीं पाता, क्योंकि उन तर्कों के पीछे भावनात्मक लगाव था। भावना में जीवन के अनेक सत्य छिप जाते हैं तो कुछ प्रकट हो जाते हैं। बुद्धि शुष्क होती है, तर्क पर आधारित होती है। भावना में तर्क का स्थान नहीं होता, जहाँ केवल विश्वास ही प्रमुख होता है। विश्वास खंडित होने पर रिश्ते समाप्त हो जाते हैं तथा सामाजिक ढांचा खोखला हो जाता है। लेखक के तर्कों से तो जीजी शायद ही कुछ समझ पाती, परंतु लेखक जीजी के प्यार और सद्भाव को खोना नहीं चाहते थे। लेखक कहते हैं कि यह बात 50 साल पुरानी होने के बावजूद आज भी उनके मन पर दर्ज है। अनेक संदर्भों में ये बातें आज भी मन को कचोटती रहती है कि लोग आज अपने स्वार्थ के लिए बड़ी बड़ी मांगे करते हैं। वह न तो त्याग करते हैं और न ही अपना कर्तव्य निभाते हैं। काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है। यानी आज हमारे देश में संसाधनों की कमी नहीं है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बेल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। अर्थात भ्रष्टाचार के कारण वे साधन, योजनाएं, लाभ लोगों के पास तक नहीं पहुंच पाते। हम भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, परंतु खुद अपनी जांच नहीं करते कि कहीं हम उसमें लिप्त तो नहीं हो रहे। गगरी फूटी बेल प्यासा से आशय सूखे की ओर बढ़ते समाज का सजीव मार्मिक चित्रण तो है ही, साथ ही देश के वर्तमान हालत का भी ये चित्रण करता है। यहाँ गांव तथा आम लोगों के कल्याण के लिए भेजी अरबों खरबों की राशि ना जाने कहाँ गुम हो जाती है। भ्रष्टाचार का दानव इस समूची राशि को निगल जाता है और आम आदमी की स्थिति वैसी की वैसी ही रह जाती है, अर्थात उसकी आवश्यकता रूपी प्यास बुझ नहीं पाती। और यह स्थिति कब बदलेगी, यह कोई नहीं जानता। इस पाठ की इंद्रसेना
युवाओं को रचनात्मक कार्य करने की प्रेरणा भी दे सकती है। इंद्रसेना सामूहिक प्रयास से इंद्र देवता को प्रसन्न करके वर्षा कराने के लिए कोशिश करती है। यदि युवा वर्ग के लोग समाज की बुराइयों, कमियों के खिलाफ सामूहिक प्रयास करें, तो देश का स्वरूप अलग ही होगा। वे शोषण को समाप्त कर सकते हैं। दहेज का विरोध करना, आरक्षण का विरोध करना, नशाखोरी के खिलाफ आवाज उठाना।